फिर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा सैक्रिफाइस अपने कैरियर के लिए दुनिया में कुछ हो सकता है? दुनिया में कुछ हो सकता है? और बंदा बेहतरीन है, क्या बोली तो आपने देखी होगा, उससे ज्यादा पर्सनल लाइफ को इतना एक्सपोज इंडिया के कोई क्रिकेटर नहीं हुई। समझा नहीं मेरा? पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने लेके आना विराट कोहली से पहले इंडिया का कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन किया नहीं, इसलिए वो करता है। जानते हो, मेरा जो चिंता है ये करके अपने आप को ज्यादा दबाव में लेके आना चाहता है। क्यों? आज वो गया है इंस्टाग्राम में, ट्विटर में फोटो शूट किया अनुष्का शर्मा के पास। कहां पे गया है? भूटान के कोई गांव में पहाड़ी के ऊपर चल के वो गांव वाले के साथ चाय पी रहा है। यस और नो? लोग इसको अच्छा इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। कल अगर उनका परफॉर्मेंस खराब होगा, ये इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन पीपल सिर्फ उसको नहीं खींचेगा, उसका बीवी को भी नहीं छोड़ेगा। ये वो एक्स्ट्रा दबाव इसलिए अपने ऊपर लेता है बिकॉज चैंपियन लोग हमेशा दबाव लेना पसंद करते हैं। समझ आ रहा है बात? तो आप अगर चैंपियन बनना चाहते हो, एक चैंपियन इस हिसाब से बनते हैं। इसीलिए हर एक क्रिकेटर अलग है, विराट कोहली अलग है। इसीलिए हर एक एसोसिएट के अंदर से आपको अगर अलग होना है तो इस लेवल से आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? होगा भाई, बार बार बोल रहा हूं, दिक्कत आएगी, अड़चने आएंगी, झंझटें आएंगी, घर वाले नहीं बोलेगा, नहीं होगा यार, नहीं होगा। तो जिंदगी अपना है, सोच विचार अपना है। आज जो घर वाले बोल रहे हैं नहीं होगा, कल वही घर के सामने एक 10 लाख रुपया का कार लेके खड़ा करेंगे तो सबसे ज्यादा फख्र से अगर किसी का स्तर ऊंचा होगा तो मम्मी पापा का ही होगा। People love to want your success, not your process of success. Even your parents also. मम्मी पापा भी आपका प्रोसेस ऑफ सक्सेस देखने के लिए राजी नहीं है। वो लोग बोलेगा, अरे बाजू वाले अंकल का बेटा कितना बढ़िया नौकरी करता है, 12,000 रुपया तनख्वाह का है, तुम तो हर दिन टाइट सूट पहन के निकालते हो, तुम्हारा धंधा कहाँ हो रहा है? आप उनको एक ही बात बोल देना, मम्मी बुरा बात मानिए, मैंने एक हवाई अड्डे में गया और उसमें एक फ्लाइट खड़ा था, जिस फ्लाइट का नाम है स्मार्ट वैल्यू उड़ान, जिस फ्लाइट में मैं बैठ गया हूं, और बाजू वाला अंकल का बेटा उसी फ्लाइट के पास से वो साइकिल लेके जा रहा है। हम तो ऐसे बैठे हुए हैं, साइकिल लेके जब जाएगा तो बीच क्या दिखेगा? एक साइकिल वाला भी फ्लाइट वाले को हरा दिया। अभी पायलट आके चलेगा, पूरा सब कुछ सेटिंग वेटिंग होगा, क्रॉस चेकिंग होगा, सब सही है कि नहीं है, फिर अनाउंसमेंट होगा, फिर दरवाजा बंद होगा, फिर धीरे 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 ऐसे हवाई अड्डे में घूमता रहेगा, फिर धीरे धीरे मोमेंटम इकट्ठा करेगा, फिर फ्लाई करेगा। अभी जाके ढूंढो ना वो साइकिल वाले को, कहां जाके ढूंढो वो साइकिल वाला कहां पे है? वो 12,000 नौकरी करने वाला है, इसलिए मेरा इनकम नहीं था, बट मैंने फ्लाइट में बैठ गया। वो 5 साल में जितना भागेगा, मेरा बिजनेस अगर 6 महीने घूम के देखेंगे ना, वो 5 साल में जो कमाएगा उससे 10 गुना में 6 महीने में कमा सकता हूं। इतना होगा, इतना तो इसलिए बार-बार बोल रहा हूं, ट्राई टू ग्रैब द पोटेंशियलिटी ऑफ स्मार्ट वैल्यू बिजनेस। संभावनाएं जो है उसको ग्रैब करने का कोशिश कीजिए। दादा हो नहीं रहा है, एक बार होना चालू हो जाएगा ना, आप लेते लेते थक जाओगे यार। एक हफ्ते का पैसा खत्म होने से पहले दूसरा हफ्ता आ गया, वो खत्म होने से पहले एसपीएल आ गया, वो खत्म होने से पहले सुदीप्तो ने ऑफर लगा दिया, वो खत्म होने से पहले चंदन दा ने बोला ये हो जाएगा, वो खत्म होने से पहले सुशांत दा ने बोलेगा तुम ये करो, तुमको उधर लेके जाए। अरे ऑफर के ऊपर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, जिंदगी पूरा ऑफर बन चुका है। जिंदगी पूरा ऑफर बन चुका है। मतलब इसको आप समझो यार, बिना समझ के आज के दिन में ट्राई टू गेट माई पॉइंट। आज के दिन में 80% स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट जब स्मार्ट वैल्यू को अलविदा बोलता है, बिना समझ के बोलता है, ना समझ के बोलता है। वो समझा ही नहीं स्मार्ट वैल्यू में है क्या, वो समझा ही नहीं। वो सोचता है ये बिजनेस है आदमी पकड़ने का, 100% बिजनेस आदमी पकड़ने का है, इसमें कोई शक नहीं, शक की कोई गुंजाइश भी नहीं। बट आदमी पकड़ना, अरे आदमी तो डॉक्टर लोग भी पकड़ लेते हैं। एक अगर आ गया हार्ट का पेशेंट, आ गया अभी हार्ट का पेशेंट, उस दिन हमारा लीडर शायद थे, उनका पापा अचानक बहुत बीमार हो गया, वो अभी चला गया, मेरे को नाम पूछ के, अपोलो बोल के हॉस्पिटल है जहां पे मोस्ट कॉस्टलीस्ट
ब्रांड है ऑस्ट्रियस हॉस्पिटल और कलकत्ता आपको तो खतरनाक है, आपको एक बार देख लेगा, देख के आपके जेब से 50,000 खींच। तो ऐसा है, जैसे उनको इमरजेंसी वालों ने देखा, जो अपने पापा को लेकर गाड़ी ड्राइव करके उतरा, इमीडिएटली बोला अरे आपका पापा को तो परिस्थिति बहुत खराब है, इमीडिएटली उसको दाखिल करो, 50,000 इधर डालो, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो आदमी तो वो भी पकड़ता है। समझ आ रहा है कि नहीं? हम जैसे अच्छे अच्छे लीडर को देख के लगता है अरे यार ये बंदा अगर मेरे से ज्वाइन कर देता, तो डॉक्टर को भी लगता है अरे ये मरीज अगर मेरे यहाँ पे दाखिल होता तो बहुत पैसा मिलता है। ये सुनो, डॉक्टर आदमी पकड़ता है, लॉयर आदमी पकड़ता है, टीचर आदमी पकड़ता है, बट पकड़ने के बाद जिंदगी बना नहीं पाता। स्मार्ट वैल्यू लीडर सर ठोक के बोलता हूं खुदा की कसम, पकड़ लिया तो जिंदगी बना के रखेंगे। बोलते हैं उस हिसाब से आपको काम करना है। समझ आ रहा है बात? हेलो, समझ आ रहा है बात? आपको क्या बताया जाएगा? 8 to 8 सुबह 8 बजे से अगर आप 8 बजे मेहनत करो, करेंगे दादा? 8 बजे से 8 बजे दूसरा काम, फेसबुक कब करोगे? व्हाट्सएप कब चेक करना है? घर में कब मम्मी पापा कैसे है देखना है? कभी कभार एसोसिएट बोलता है कल 2 दिन से दिखाई नहीं देता, नहीं मेरा दादाजी बहुत तबीयत बहुत खराब है। तो डॉक्टर है क्या? अरे नहीं, एक्चुअली दादाजी के पास रहने से उसको हौसला बढ़ता है। कोई हौसला नहीं डालता, अगर हौसला बढ़ाना है तो पैसा कमा के दादाजी के पीछे बेस्ट डॉक्टर लगा दो, दादाजी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बेकार अपना टाइम खराब मत करो, बेकार अपना टाइम खराब मत करो। मैं अपना ढोल नहीं बजाता, पर फिर भी कुछ दिन पहले एक सुंदर को पता है, हम लोगों का एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम था जयपुर में। रात 4:30 साढ़े 4 बजे मेरा फ्लाइट है, जयपुर का फ्लाइट कलकत्ता से उतना सुबह उठता है। 4:30 बजे फ्लाइट है, तो 3:30 बजे रिपोर्टिंग, हमारे घर से 3:30 बजे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, तो गाड़ी लेकर 3 बजे मेरे को निकलना पड़ेगा। रात 10 बजे मम्मी का हीमोग्लोबिन अचानक फॉल डाउन होकर 6 में आ गया, 6। अभी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर। हीमोग्लोबिन अगर घट जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होता है। इमीडिएट जो डॉक्टर दिक्कत है उन लोग इनको इमीडिएट आपको हॉस्पिटल में दाखिल करना है, उसको एक्सटर्नली बांट देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। रात 2:30 बजे उनको हॉस्पिटल में लगा के सब कुछ बंदोबस्त करा के सबने बोला कहीं जाना नहीं है। सुसंदर ने भी मेरे को फोन करके बताया अगर आपका मम्मी इतना ही तबीयत खराब है आप मत जाओ, आई कैन मैनेज। मैंने एक चीज देखा, रात 2:30 बजे हमारे मम्मी के पीछे 3 डॉक्टर लगा हुआ है। डॉक्टर do their own work, yes or no? Nurse do their own work. मैं स्मार्ट वैल्यू वाले I have to do my own work. मेरे को अपना काम करना है। मैंने क्या जितना इनिशियल डिपॉजिट था कर दिया, 2 क्रेडिट कार्ड अपने बड़े भाई के सामने छोड़ के गया, भाई तुम देख लो जितना कुछ है करने दो, ये लोग अपना काम करेगा। रात में 2:30 बजे घर आया, 1 घंटा तो ऐसे ही बीत गया। ऐसे 3:30 बजे हम लोग निकल के फ्लाइट पकड़ के चला गया। समझ आ रहा है बात? दिस काइंड ऑफ प्राइड। तो व्हाट डज इट मीन? इट डज मीन आप कैसे अपने प्रायोरिटीज को सेट किए हो। यस और नो? कल से आप ये काम नहीं कर सकते। मैं जस्ट ये एक एग्जांपल दिया। आपका प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने काम पे फोकस करना है। इंडिया पाकिस्तान मैच पूरा दिन में नाइटिंग ऐसे बैठे क्या? विराट कोहली 6 मार रहा है, 6 मार रहा है, आप तालियां दे रहे हो, क्या फायदा? आप तालियां दोगे फिर भी वो करोड़पति है, नहीं भी दोगे फिर भी करोड़पति है कि नहीं? अच्छा फिल्म आया दबंग 3 का, तो क्या फिल्म आया एक ना सलमान खान का एक नया फिल्म कुछ निकला है, दबंग 3 आया ना, सब ऐसे देख रहे क्या फिजिक बनाया सलमान ने, देखा क्या लग रहा है? 50 में वो फिजिक बना रहा है, उसका एक 6 पैक्स निकल रहा है, आपका तो सिंगल पैक ऑलरेडी 18 साल में निकल गया। समझ आ रहा? समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल लोग दूसरे को नहीं देखते। तालियां बहुत मारे हो। हम जब बैठते थे ना, हम जब इस भीड़ में बैठते थे, जब आके पार्थो में यहाँ पे ट्रेनिंग देता था, जब पार्थो चक्रवर्ती ट्रेनिंग देता था, सब लोग तालियां मारते थे, मैं भी तालियां मारता था। और तालियां मारते मारते मेरे को एक चीज मतलब घुटन सा महसूस होता था, यार बहुत दिन तो हो गया, कब वहां से चल के इधर आना है, लेकिन मैं भी कुछ बोलूं लोग तालियां मारेंगे। क्या सब मेरे को किसी के ऊपर कोई ग्राज नहीं है, किसी के ऊपर कोई हिंसा नहीं है, किसी के ऊपर कुछ नहीं है, पर मेरे को घुटन सा पैदा होता था क्योंकि मैं भीड़ में खोना नहीं चाहता था, मैं भीड़ से अलग सा एक हिस्सा बनना चाहता था। स्मार्ट वैल्यू में दिस इज ऑल्सो
ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप भीड़ में खो गए तो जिंदगी भर सारे हिजरों की फौज की माफी का तालियां मारते रहोगे। अगर अलग कर दिया तो आपको देख के लोग साला तालियां मारेगा, आपको देख के लोग तालियां मारेगा। तो ये तालियां मारने का हवा हाथ एक बार पड़ गया, तालियां मारो, पर अंदर में एक मतलब घुटन होना चाहिए, एक मतलब क्या कब आएगा वो दिन। ये तो पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में क्या होगा, बड़ा लीडर हमेशा दबा के रखता है, यह समझो, उठने ही नहीं देगा। समझ आ रहा है? मतलब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, वो कुर्सी के लिए एक कॉन्टेस्टेंट, यह समझो। अभी उनको लग रहा है और 10 बंदा नीचे से उठ के आ, वो क्या करेगा? क्या करेगा? उसको दबाएगा ना, दबाएगा नहीं तो वो कुर्सी तो उनको नहीं मिलेगा, फिर फाइट होगा, वो दबाएगा। स्मार्ट मैन में किस्सा ही कुछ अलग है। आप मेरे से अच्छा ट्रेनिंग दोगे, आओ यार वेलकम, आप कौन है? आप अच्छा बेंचो करो, अरे भाई यार आप करो। बिकॉज स्मार्ट बिजनेस गजब का बिजनेस जहां पे आपको आप अपने आप को सरप्लस बना सकते हो। यू कैन मेक योर सेल्फ एज सरप्लस। सरप्लस बोले तो आपका कोई जरूरत नहीं होगा इस बिजनेस में। आज के दिन में इनफैक्ट हमारे बिजनेस में ऐसे हजारों लीडर तैयार हो गया जिनका कोई जरूरत नहीं है। आज अगर मैं नहीं आता, ये ट्रेनिंग होता या नहीं होता? आज अगर सुशांत खड़ा हो जाता, मेरे से बेहतरीन ट्रेनिंग दे सकता था। आज अगर सोमनाथ खड़ा हो जाएगा, लुक वाइज देखो, बात करने का काबिलियत देखो, हमसे अच्छा ट्रेनिंग दे पाता। आज अगर चंदन दास इधर खड़ा हो जाएगा, ग्रास रूट सेंस, मार्केट सेंस हमसे हजारों गुना ज्यादा है, अच्छा ट्रेनिंग ले लेता। तो मैं क्यों आया? ये मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इस सिस्टम ने मेरे को यही सिखाया, मैक्सिमम काम तुम सिस्टम के साथ करो, सिस्टम के साथ चलो, इसलिए मैं आया। अगर मैं नहीं भी आता, ये काम हो जाता है। यस और नो? मतलब हम लोग ऑलमोस्ट सरप्लस बन चुके पाठोदा। आज भी महीनों में 25 दिन कलकत्ता के बाहर। आज आप फोन करो नहीं है, कल फोन करो नहीं है। हमारा कलकत्ता में ट्रेनिंग करना है पाठोदा को, कम से कम 15 दिन पहले एक ग्रुप है हम लोगों का, टॉप लीडर्स ग्रुप, उसमें लगा के रखना पड़ता है ताकि उस डेट में कोई दूसरा ना बुकिंग कर ले। झमेला हो जाता है हम लोगों के बीच में। एक 60 साल उम्र का बंदा आज के दिन में भी 25 दिन घर के बाहर रहता है। एक चीज समझ लेना, आई डोंट नो, एक चीज, ये गलती मैंने भी किया था, होम सीकर्स कैन नॉट बी अचीवर्स। मतलब जो लोग घर का खाना, घर का माहौल जिनको ज्यादा अच्छा लगता है, वो कभी अचीवर नहीं बन सकता, वो कभी अचीवर नहीं बन सकता। इंडिया टीम का कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, जब एक इंसान, मैं फादर हूं इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड, एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, वो एक मम्मी पापा के लिए सबसे कीमती प्राउड मोमेंट होता है, वो बच्चे को देखना। यस और नो? बट महेंद्र सिंह धोनी का बेटी जब जन्म हुआ था उनका, तब दैट टाइम महेंद्र सिंह धोनी वाज एट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की सीरीज में। वो इंडिया का कैप्टन है। वो अगर क्रिकेट बोर्ड पे फोन करके बोलता था, मेरे को इमीडिएट फ्लाइट पकड़ के मेरे को उधर जाना है रांची में, अपने बेटी को देख के देन मैं आ सकता हूं, क्या इंडिया बोर्ड उसको मना कर सकता था? दैट टाइम वाज अ बिग शॉट प्लेयर, वो जो बोलेगा मान लेगा, बट उन्होंने किया नहीं। और उनका एक इंटरव्यू मैंने खुद सुना, डॉक्टर ने डॉक्टर का काम कर दिया, मैंने वीडियो कॉल में अपने बेटी का चेहरा देख लिया, मैं बिजी हूं अपने काम के लिए। दिस इज द अप्रोच ऑफ ए ट्रू चैंपियन। इसीलिए लोग उतना बना होता है, इसीलिए वो लोग सबसे हटके होता है। तो यू शुड फिक्स योर प्रायोरिटीज। करोगे आप लोग? प्रायोरिटी को फिक्स करोगे? बहानाबाजी तो नहीं करोगे? आज बहुत ठंड है, अरे ठंड के मौसम में ठंड आएगा तो क्या आएगा? गर्मी आएगा, ठंड आएगा, आने दो भैया। आज बहुत गर्मी है, क्या नाक से तक खून निकल रहा है, निकलने दो भाई। चंदन दास इन लोगों में खुद देखा हूं, अरे ये लोग तो आसाम के हैं, आसाम का जो एटमोस्फियर है बहुत बेहतरीन है, ग्रीनरी बहुत है, गर्मी उतरने जाता है। ये लोग जो महाराष्ट्र में गया है, अचानक इतना ड्राई हीट है, महाराष्ट्र में ऐसा ऐसा एरिया है, धुलिया, मालेगांव, इस एरिया में जाओगे, मेरा भी खून से नाक से खून निकला है। इन लोग ऐसे ऐसे जब घर में आके जब फ्रेश होता था तो ऐसे बेसिन के अंदर में इतना इतना खून मतलब निकल के आ जाता था, खराब लगता था। बट ये लोग, वो लोग क्या है बोलते, तो सक्सेस एक नशा है, नशा। ऐसा दारू पीने वाला बंदा रात 9 बजे के बाद वो अच्छे से बैठ नहीं सकता जब तक उसको दारू ना मिल जाए। यस, दारू चाहिए, दारू चाहिए कहीं पे भी। अगर एक दारू का बोतल 1 लाख रुपया है, अगर जेब में पैसा है वो खरीद लेगा। तो सक्सेस भी जस्ट लाइक सेम, ये एक नशा है। एक इंसान को वो नशा एक बार लग गया ना, दुनिया का कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता, वो सक्सेसफुल होके है।
हासिल होती है। तो इस हिसाब से आप लोग कीजिएगा, प्रायोरिटीज को सेट कीजिएगा। 5 से 5 का एक शेड्यूल बना के 8 से 8, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे, और घर में रहने में बिजनेस को स्प्रेड करना है हमको। इट्स क्या बिजनेस है? इट्स काउंटर बेस्ड बिजनेस। मोर काउंटर, मोर जोन, मोर लीडर, मोर ड्यूटी। सिर्फ मुजफ्फरपुर में घसीटते रहेंगे तो उतना ही आएगा। मुजफ्फरपुर के साथ कुछ ड्यूटी हमारा हाजीपुर से आ रहा है, कुछ समस्तीपुर से आ रहा है, कुछ हमारा मोतिहारी से आ रहा है, कुछ हमारा पटना से आ रहा है, कुछ हमारा कटिहार से आ रहा है। बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट है भाई? 38 डिस्ट्रिक्ट। यार क्या बिजनेस! बंगाल में 26 डिस्ट्रिक्ट है, हम लोगों ने वहां पे कमाल कर दिया, गुल खिला दिया। 38 डिस्ट्रिक्ट में हफ्ते में अगर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारा 2 करके भी डीडी आया तो 80 डीडी आराम से बैठ के हम यहां से डाल सकते हैं। यस, बैठिए सीनियर के साथ, प्लान बनाइए। आपका सीनियर सुदीप्त शेखर राय का मेजर टीम है इधर, ये सब प्लानिंग का मास्टर है। कहां उनका घर था सिलचर, कहां उन्होंने 300 में बिजनेस बनाए। आप एक बार गूगल पे डिस्टेंस चेक कर लेना, आपको गूगल से डिस्टेंस चेक करने से नहीं होगा। 2007-8 में वहां पे कम्युनिकेट करना इट वाज अ बिग चैलेंज, बिकॉज देयर वाज नो ट्रेन कनेक्टिविटी। बस में चढ़ना नहीं है, वो बस के साथ युद्ध करना होता है। घुसा मार के फिर ऐसे ऐसे लटकते हुए आओ, सुबह आके पहुंचो गुवाहाटी में, एक ऐसे सोते रहो क्योंकि बस का जर्नी इतना हेक्टिक होता है। उसके बाद फिर से रात का ट्रेन या बस पकड़ के तिनसुकिया जाना। एक दिन नहीं, साल भर साल कर करके उन लोगों ने आज वहां पे इतना बड़ा टीम बनाया, जहां से एक अभिजीत चंदा, एक सोमनाथ मजूमदार, सुमन बोस, ऐसे बेहतरीन लीडर सब पैदा हो चुके हैं। तो इज द मास्टर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लानिंग। आप लोग उनसे बैठिए, बैठ के, कोई जूनियर सीनियर नहीं है आपके अंदर में। देखिए जूनियर सीनियर कुछ एक्टिविटीज से सब कुछ होता है, एक्टिविटीज से सब कुछ होता है। जब सचिन तेंदुलकर इंडिया टीम का कैप्टन था, उनकी टीम के अंडर में अजहरुद्दीन भी उनकी कैप्टनसी में खेले, ये उम्र में उनसे बने। अनिल कुंबले भी खेले, ये उम्र में उनसे बने। इट्स ऑल अबाउट योर पैशन, इट्स ऑल अबाउट योर परफेक्शन, इट्स ऑल अबाउट योर इच्छाएं। आप अपने को कितने जगह में, कौन सी जगह में देखना चाहते हैं? समझ आ रहे बात? समझ आ रहे हैं? तो इस हिसाब से प्लान बनाओ। घर में ज्यादा मत रहो क्योंकि घर का माहौल प्रोसेस ऑफ सक्सेस के टाइम पे सही नहीं है। आई एम नॉट गिविंग नेगेटिव, अब ऐसा मत सोचिएगा घर के बारे में मैं नेगेटिव बोल रहा हूं। आई डोंट, घर तो हमारे लिए मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ है, यस और नो। बट घर में क्या होता है, मम्मी पापा वो प्रोसेस ऑफ सक्सेस को ले नहीं पाते, बिकॉज उनका लव, उनका जो हमारे ऊपर उनका जो पैशन है, उनको लगता है उनका बेटा बर्बाद हो जाए, उनका बेटे का दुबला हो जाए, खाना पीना नहीं मिल रहा है। बट आज दुबला हो जाना, अब देख लीजिएगा स्मार्ट वैल्यू शुरुआत करने के टाइम पे हमारे लीडर लोग का फोटो क्या था, और आज के दिन में लीडर लोग कितना तंदुरुस्त हो गया, कितना हफ्ते भर का चेक, गाड़ी, एसी, लाइफस्टाइल, सबका लुक वाइज, फिगर वाइज, सब ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया। तो जितना हो सके बाहर में रहिएगा, जितना हो सके नेक्स्ट के बाहर करने का कोशिश कीजिएगा। जितना पहले दिन से नहीं, हम थोड़ा मैच्योर लोगों को बता रहे हैं, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा काउंटर ढूंढ के वहां पे जाके प्लान शो करके बिजनेस को ले आने का कोशिश कीजिएगा। डोंट वेट द पीपल आपके पास आएगा, रेदर यू शुड गो टू द पीपल। आप वेट मत करो कि लोग आपके पास आएगा, रेदर आपको लोगों के पास पहुंचना है। समझ आ रहा है? हेलो, आज नहीं मिल रहा, समझ आ रहा है? जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का अनाउंसमेंट किया था, गांधी जी उतना बड़ा लीडर थे, वो अगर बैठ जाता तो लोग उनके पास आते, बट उन्होंने बैठा नहीं, उन्होंने पूरा इंडिया घूमता रहा, लोगों को एम्पावर किया। आओ, इंडिया का क्राइसिस है, आप लोग आके मिलो, आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट ये ब्रिटिश को भगाने का हम लोग को हेल्प करेगा। पूरा इंडिया को उन्होंने इकट्ठा किया। यस और नो? उतना बड़ा लीडर होने के बावजूद भी उनको करना पड़ा। डोंट डिपेंड ऑन योर टीम। समझ आ रहा है? 5 लोगों का टीम हो गया। मैं बहुत सारे लीडर को देखता हूं, दे आर एक्चुअली नॉट लीडर, दे आर मैनेजर। 5 लोगों का टीम आ गया, वो भी जाके 5 लोगों को ज्ञान देता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये सब लीडर सबसे बड़ा खत्म कर देता पूरा माहौल को। कोई ज्ञान नहीं होगा जब तक मेरा, कम से कम मैं ये सिस्टम का पार्ट अचीवर जब तक ना बन जाओ, तब तक हमको दूसरे का परफॉर्मेंस के ऊपर देखना नहीं है, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। रेगुलर इनवाइट, रेगुलर प्लान शो, रेगुलर फॉलो अप, रेगुलर इनवाइट, रेगुलर प्लान शो, रेगुलर फॉलो अप। समझ आ रहा है? बाकी ओवरऑल बिजनेस के बारे में कल जो
क्रीम टीम बैठेगा, उसके साथ डिटेल डिस्कशन हम करेंगे किस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक लीडर से लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते रहेंगे। उस हिसाब से जिस हिसाब से हम लोगों ने बोला उस हिसाब से आप लोग करते जाइए। और मेरा एक ही चैलेंज है भाई, बार बार मैं बिहार आता हूं, अगर अगले महीना फिर से बोलोगे मैं फिर से आ जाऊंगा। अगर मेरे को आप बोलोगे आपसे फ्लैग शो चाहिए, मैं करने के लिए राजी हूं। अगर आप मेरे से बोलोगे 1-to-1 करना है, हम करने के लिए राजी हैं, क्योंकि 1-to-1 में जो मजा है हॉल प्रेजेंटेशन में वो मजा नहीं। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है बात? तो सब कुछ करने के लिए राजी हूं, बट हम लोग का प्रेजेंस आज सुदीप तो शेखर राय अपना इतना बड़ा टीम छोड़ के बिहार में बैठे हुए हैं, तो अगला हफ्ता अगर बिहार से एटलीस्ट 50-100 डीडी नहीं गिरेगा तो हम लोग का इज्जत का तो धजिया हो जाएगा। यस सर। तो एक कैप्टन उतना ही अच्छा है जितना उनका टीम अच्छा है। तो आपका कैप्टन बेहतरीन है, बट इनका बेहतरीन जो चीजें है वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। तो आप लोग देखना चाहे वो आपका हम लोग जो पार्थो को भी का टीम बन के काम करते हैं ना, हमारा एक अलग से इंटेंशन रहता है ताकि हमारे लिए हमारा लीडर हमेशा गर्व करे, फकर से उसका सर ऊंचा हो। तो आपको भी लगना चाहिए हमारे लीडर लोगों का फकर से उनका सर ऊंचा हो, इस हिसाब से आप लोग काम करोगे। करोगे? आज करोगे? इस हिसाब से करते जाइए। आज के लिए इतना तक ही काफी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, सबको जाना भी है, क्योंकि किसका कहां पे कनेक्टिविटी आई डोंट नो। फुर्ती से कीजिएगा, जो चीज आप लोगों में है एक्स्ट्रॉर्डिनरी फुर्ती आप लोगों में है, सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज को बढ़ा लीजिए, थोड़ा बहुत प्रायोरिटीज को सेट कर लीजिए, थोड़ा बहुत अपना एक शेड्यूल बना के काम करने का कोशिश कीजिए। यू विल गो टू द टॉप, टू द टॉप, टू द टॉप। नोबडी कैन रेजिस्ट यू। आप लोग ऊपर जाओगे, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। ऊपर वाला भी आपके सामने सर झुका देगा। मैं आपको ये वादा करके जाता हूं। और स्मार्ट वैल्यू था, आज भी है, अपना नेक्स्ट जनरेशन अगले 100 साल, 200 साल, 500 साल के लिए स्मार्ट वैल्यू था, है, रहेगा। सो चिंता ही मत करो इसके लिए। हमारे लीडरशिप के ऊपर बिलीव रखो, अनकंडीशनल बिलीव रखना चाहिए हमारे ऊपर। हम लोग फुल टाइम फोकस किए, इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं फुल टाइम फोकस करने का। जो हम करते हैं वही हम बोलते हैं, जो हम करते नहीं वो हम कभी नहीं बोलते। तो थैंक यू, थैंक यू फॉर बाकी बातों को कंक्लूड करने के लिए मैं फिर से राकेश को बोलूंगा। थैंक यू, थैंक यू।